नमस्कार। मैं डॉक्टर आर के सिंह बैद जी के नाम से जाता हूँ। मैं बनारस में हड़ुआ एक जगह है, हड़ुआ बैठता हूँ। जस्ट बगल में ही मेरा क्या निवास भी है, जहाँ की मैं मॉर्निंग में 8 से 1 मैं पेशेंट को जो है ओपीडी देखता हूँ, और शाम को 4 से 8 में हड़ुआ में चैम्बर है अपना, वहाँ देखता हूँ। पुराना टोटल जितने भी पुराने डिजीज़ के पेशेंट होते हैं वही हमारे यहाँ आते हैं। और आयुर्वेद एक नाड़ी चिकित्सा की है, जो कि हम लोग नाड़ी चिकित्सा पे ही करते हैं, ना कि किसी प्रकार की डायग्नोसिस जो लैब से बहुत ही कम हम लोग कराते हैं। न तो कोई अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत है। जहाँ क्रोनिक डिजीज़ होती है उसमें कुछ हैं जांच जो कराना जो अनिवार्य होता है, अन्यथा जनरल जितने भी केसेस हैं उसमें तो नहीं कराई जाती है, नाड़ी पे ही ट्रीटमेंट दी जाती है। क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है कि इसमें अगर नाड़ी ज्ञान नहीं है किसी व्यक्ति को, तो वो आयुर्वेद ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। आजकल का फैशन चला है कि नहीं, हर लोग हर बीमार पेशेंट को जांच कराने से क्या होता है कि उससे डिजीज नहीं, क्योंकि ये होता है कफ पित्त वात, ये 3 लक्षणों पे ट्रीटमेंट होता है। तो ये बॉडी की सिम्टम क्या है, कौन सी प्रकृति है, गर्म प्रकृति है कि शीत प्रकृति का पेशेंट है, कौन सी औषधि चूज करनी है, गर्म प्रकृति की देनी है कि शीत प्रकृति की देनी है। अगर नाड़ी ज्ञान नहीं है तो नहीं दिया जा सकता। और नाड़ी ज्ञान चिकित्सा से कई असाध्य पेशेंट जो हैं कि ठीक हुए हैं। बहुत करीब विदिन करीब 25 साल करीब ऊपर हो गया हमको प्रैक्टिस करते हो गया। और हमने देखा कि कई क्लिनिक जो टिपिकल पेशेंट थे वो ठीक हो चुके हैं। कैंसर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, न्यूरो के पेशेंट हैं, लंबर इंसुलाइटिस के हैं, सर्वाइकल की प्रॉब्लम की है, एब्डोमिनल कोई भी प्रॉब्लम हो, गाइनों में लेडीज़ों की कोई जो इंटरनल प्रॉब्लम होती है, यूटीआई इन्फेक्शन का होता है, या जितने भी पुराने पेशेंट हैं उस तरह के काफ़ी पेशेंट जो क्योर हुए हैं और क्योर होते जा रहे हैं। और यूपी में करीब पूर्वांचल से कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है, अदर कोई सटा हुआ प्रांत जैसे बिहार है, एमपी है, झारखंड है, राजस्थान है, गुजरात, एमपी आपका महाराष्ट्र, मतलब जितने भी बंगाल है आपके, काफ़ी जो भी सटे अपने प्रांत हैं, काफ़ी लोग ट्रीटमेंट में आते हैं यहाँ से और लाभ ले रहे हैं। और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं लोगों को। और आयुर्वेदिक ऐसी चीज़ है कि किसी बीमारी को जड़ से ठीक करती है। उसका सही अनुपान अगर हो, खान पान और परहेज, क्योंकि आयुर्वेद में परहेज होता है। अदर किसी पैथ में जाएंगे, एलोपैथ या अदर है, तो उसमें कोई परहेज नहीं होता है। लेकिन आयुर्वेद में परहेज के साथ में अगर वो दवाई अगर पेशेंट लेता है, तो क्योंकि औषधि ये कोई मेडिसिन नहीं होती, ये हमारी बॉडी में जो कमी होती है उस कमी को पूरा करता है। बीमारी तो अपने आप ठीक हो जाती है। कैंसर ही जैसे कैंसर का हुआ बना, कैंसर एक ऐसी है कि अगर पेशेंट को थोड़ा सा ऑबलाइज करके और बताया जाए कि नहीं आप ठीक हो सकते हो, कैंसर नहीं है। कैंसर नाम से ही लोग हो जाते हैं, इतने होपलेस हो जाते हैं कि वो ठीक होने में, क्योंकि समय से दवा नहीं लेते हैं, भोजन नहीं लेते हैं, तो बॉडी उनकी धीरे धीरे वीक होती जाती है, और जो इसके वायरस से डेवलप करते हैं, और धीरे धीरे पेशेंट जो है डेथ कर जाता है। लेकिन अगर पेशेंट को पता ना हो, इस चीज़ को बताया ना जाए और उसको ट्रीटमेंट सही ढंग से किया जाए, बॉडी इम्यून सिस्टम तो 100% ठीक हो जाते हैं। डायबिटीज़ में भी जैसे गैस्ट्रो पेशेंट जो गैस्ट्रो डायबिटीज़ के होते हैं वो 100% ठीक होते हैं, क्योर हो जाता है, वो सब कुछ खाने लगते हैं। टाइप 1 भी है तो भी कंट्रोल हो जाता है। टाइप 2 थोड़ा सा टिपिकल होता है, जिसमें कि हमारे जो पेनक्रियाज होते हैं, पेनक्रियाज डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसमें क्योर करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन अगर पेशेंट अगर चाह रहा है और तैयारी से कार्य से अगर वो परहेज के साथ में अगर ट्रीटमेंट कुछ लॉन्ग ट्रीटमेंट ले लिया, तो उसमें भी क्योरिटी आ जाती है उसको। और हाई नहीं होता है, मेंटेन रहता है उसका, और उसकी लाइफ जो स्टाइल है वो चेंज हो जाती है, और अपने आप को सुखमय जीवन व्यतीत करता है। बहुत ही अच्छा उसको लगता है। ये गौड़ की इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ हैं, एब्डोमिनल पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। आपको क्लोन का देखा जाए, स्टाइन का जो कैंसर की आ रही है, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कतें आ रही हैं। पाइल्स देखा जाए तो महिलाओं में यूटीआई इन्फेक्शन, श्वेत पदार्थ या रक्त पदार्थ की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, एलोपैथ में सीधे ही ऑपरेट करने के लिए कि ऑपरेट करके हम निकाल देंगे। ऑपरेशन कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रकृति ने जो बनाया, ऊपर वाले ने जो बनाया है, उस चीज़ को हमारे शरीर में जो भी आगे बनाया उसका उपयोग होता है, और कुछ काम है इसलिए प्रकृति ने बनाया। तो उसको हम संभाल के रखें, उसका सही ट्रीटमेंट करें, वो ठीक हो जाए, हमारे बॉडी में रहेगा तो उससे लाभ ही मिलेगा हमारी बॉडी में। जैसे अभी होता है क्या है कि ग्लैब्रेटरी स्टोन की प्रॉब्लम होती है। बहुत से डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं वो गलता नहीं, आयुर्वेद में ऐसी मेडिसिन है, ऐसी दवाएं हैं कि जो कि गला देता है। हमारे यहाँ बहुत सी वनस्पतियाँ हैं जो कि हर गांव हर क्षेत्र में पाई जाती है, उस वनस्पति को लिया जाए
तो परमानेंट के लिए इससे कहीं भी ऑलरेडी ग्लैंड्स है, गांठ हो, ट्यूमर हो या स्टोन हो, वो गला के सब बाहर कर देता है। तो इस तरह से बहुत सी मेडिसिन ऐसे हमारे यहाँ पाई जाती है और प्रकृति ने दिया है हमें ऐसी औषधियाँ दिया हैं, जैसे दुर्वा के दूब घास को ले लीजिए, नीम को ले लीजिए, तुलसी जी इतने अच्छी प्रकृति ने हमें दिया है। ऐसी वनस्पतियाँ हैं कि इससे हम गिलो एक आपका गिलो जिसको अमृता भी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती कि इसको अगर लेकर के यूज़ करें तो 100% हम क्योर कर सकते हैं, मतलब किसी भी डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं। ये अमृत एक तरह के होते हैं, औषधियाँ हैं जो कि किसी भी बीमारी को जड़ से निकाल देते हैं। सर एक सवाल मेरा है कि एक लोगों ने जब मुझसे पूछा था कि क्या पथरी का जो इलाज है वो दवाई खाने से गल सकता है, या इसकी कोई ट्रीटमेंट इस तरह से बता सकते हैं आप जो कि दवाई खाने से गल जाए, या इस तरह का कोई चिकित्सा, इस पर थोड़ा सा जानकारी दें। जी हाँ, जो आपने पूछा बहुत अच्छा पूछा। आज एक लोगों का थोड़ा सा नेट के माध्यम से, लोगों के प्रचार के माध्यम से, नहीं गलता नहीं, सीधे ऑपरेट कराना पड़ेगा, नहीं ये कैंसर हो जाएगा। लोगों के दिमाग में इतनी गलत वो भरी जाती है, डराया जाता है सिर्फ खाली कुछ पैसा कमाने के लिए। वैद्य का मतलब होता है, किसी डॉक्टर का मतलब होता है कि पेशेंट से एक लगाव होनी चाहिए और उसको क्योर करने का होना चाहिए। पैसे का ध्यान नहीं देना चाहिए कि मेरे से पैसा कमाना है। आप जैसे एक नाम सुने होंगे पत्थर चट्टा, एक जड़ी होती है जी पत्थर चट्टा, जी हाँ जी। उसका प्लांट भी हमारे यहाँ दरवाजे पे आपको मिलेगा। जी इतने अच्छे प्लांट है, मैं बता दूं कि उसका कहीं भी, चाहे जीबी स्टोन हो, जी चाहे किडनी स्टोन हो, जी। चाहे यूरिनल का हो, हम्म, कहीं भी स्टोन हो, आप लगातार कुछ दिन खिला दीजिए, उसके साथ में कुछ औषधियाँ दे दीजिए। जैसे यूरिनल है तो किसी को गोक्षात गुगुल है, साथ में आपका बेरपिस्टी है, साथ में मिला करके दे दीजिए, एकदम 100% ठीक हो जाता है। कुछ साथ में एब्डोमिनल प्रॉब्लम अगर है, गैस की प्रॉब्लम, पेट नहीं साफ हो रहा, तो कुछ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, पेट को साफ करने के लिए, जब तक हमारे पेट साफ नहीं होंगे तो बीमारियां, कोई भी बीमारी क्योर नहीं होता। तो पहला ट्रीटमेंट ये होता है कि पेट को ठीक करना। पेट प्योर हो जाएगा, आपका साफ हो जाएगा, कचरे बाहर आ जाएंगे, आपका स्टमक है, आमाशय, लीवर, आपका जो क्लोन है आपका स्टाइन, छोटी आंत बड़ी आंत क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो करीब आपका 80% बीमारियां तो ऐसे सही हो जाते हैं। कुछ 20% जो बीमारियां होती कि उसके लिए कुछ औषधियां साथ में, रस रसायन है, या कुछ भस्म में आते हैं, कुछ बटी में चूर्ण में भी आते हैं, जो क्लासिकल औषधियां बनी हैं। बहुत सी कंपनियां बनाई हैं, हमारे चर्च संहिता पे बना हुआ है, भापाल गट्टू के थ्रू बना हुआ है। ऐसे औषधियाँ हैं कि उसको दे करके मतलब सिर्फ स्टोन नहीं, क्रॉनिक डिजीज से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब एक अच्छे डॉक्टर होने के साथ एक बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं। मैं खुद पर्सनली इनसे 2-3 बार ट्रीटमेंट करा चुका हूँ। यहाँ पर आकर बिल्कुल, आपको आकर बिल्कुल घर की तरह लगता है, बिल्कुल घर जैसा वातावरण मिलता है। इतने प्रेम और स्नेह से डॉक्टर साहब केयर करते हैं, जैसे आधा रोग तो बैठते ही लगता है गायब हो गया। तो इनका एड्रेस मैं बता दूँ, उत्कर्ष टावर के थोड़ा सा पहले एक रास्ता जाता है, लेफ़्ट साइड राइट साइड में घूमता है और बिल्कुल सीधे वो रोड आता है, जहाँ पे आप डॉक्टर साहब का नाम पूछ करके आप आ सकते हैं यहाँ पे। या फिर रिलायंस पेट्रोल पंप जो है, उससे भी थोड़ा सा आगे जा कर के एक रास्ता निकलता है, वो भी सीधे। हेल्थ सिटी हॉस्पिटल, काजी सरस चौराहा, हेल्थ सिटी हॉस्पिटल के जस्ट बगल से रूट, सीधी रूट आती है, डीकेएस काशी स्कूल के बगल में अपना निवास पड़ता है, यहाँ निवास है। और हरहुआ में हमारा पिलर संख्या, पुल के नीचे पिलर संख्या 19 सामने हनुमान जी मंदिर है, मंदिर के जस्ट बगल में ही अपना चैम्बर है, वहाँ पे है। शाम को 4 से 8 में वहाँ ट्रीटमेंट देता हूँ, और मॉर्निंग में 8 से 1 बजे तक निवास पे देता हूँ, ट्रीटमेंट देता हूँ। तो कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है तो ट्रीटमेंट ले सकता है, लाभ ले सकता है उसका। बहुत सुंदर बात बताया डॉक्टर साहब ने। एक मैं सभी क्षेत्र के नागरिकों से और लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अंग्रेजी दवाइयों और भारी भरकम इलाजों के चक्कर से बचें और एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सा की ओर आए, क्योंकि पूरी दुनिया में इसका लोहा माना है। हमारे जो शास्त्र पुराण में जो दिए गए हैं, जो हमारे संहिता में दिए गए हैं, उनमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि बड़े से बड़े असाध्य बीमारियों को वो सही कर सकते हैं। इसका मैंने प्रैक्टिकल प्रमाण देखा है। डॉक्टर साहब के पास आते ही कोई भी बीमारी हो, छोटी या बड़ी, वो तुरंत जड़ से उसे मिटाते हैं। तो एक बार आप लोग ज़रूर पधारें। डॉक्टर साहब का मोबाइल नंबर मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। और कभी भी अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं आप, तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, 9532240417। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। एक और नंबर है मेरा
9670460566। ये 2 नंबर मेरा है। कभी भी आप ऑल ओवर किसी भी 24 आवर्स में कभी भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई भी सलाह ले सकते हैं, बाई कॉल भी ले सकते हैं। उससे कोई भी बाई कॉल पे कोई भी पेमेंट, कोई भी फीस आपको नहीं देनी होती है। आप इस वीडियो को प्रशांत राजन कॉमिक्स यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं और डॉक्टर साहब का एक और छोटा मोटा एक ब्लॉग है, आप उस पर भी देख सकते हैं, डॉक्टर RK सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सा के नाम से। मैं उसका लिंक भी आपको डाल दूंगा, आप मेरे चैनल पे इसको देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब से मिली हूँ, अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। डॉक्टर साहब का घर इतने अच्छे इतना अच्छा लोकेशन है डॉक्टर साहब का। यहाँ पे आने वाली जो हरी भरी जो पेड़ पौधे वृक्ष है, आधी बीमारियाँ और आधा टेंशन, आधा चिंता तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। इनका इतना सुंदर लोकेशन है कि मैं थोड़ी आधा घंटा लेट से बैठ करके जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अपनी जितनी समय है मैं बैठ करके जाता हूँ। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर आप आए और इनके चिकित्सा का लाभ उठाएं, क्योंकि इससे प्रैक्टिकल मैंने देखा है, असाध्य बीमारियां भी सही होती हैं। धन्यवाद दोस्तों।